Hi, I'm Ankita Sharma. You're watching me on Telefilms. So firstly, congrats Ankita, and your web series is looking very amazing. What kind of responses you got till now related to your web series? Thank you. The response has been good so far. People are liking it. People are praising the rawness of it, the performances and everything, direction. तो अच्छा लग रहा है. अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं, but उतने में भी the response is quite nice. So I'm quite happy. Okay, so क्या कुछ और compliments मिले हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से? Family खुश है because they were a little confused because I had taken my own break because I wanted to enter the OTT world, but they are very happy that I started with the show like this, and they saw the show. I think my parents completed it yesterday, so they called me and they were like, "Oh my God, this was so interesting to watch," and we were just hooked. हम उठ ही नहीं पाए TV के आगे से, so I'm happy. Okay, this is your debut, so how was your experience? It was great. I was waiting for the right project and the Whistleblower seemed like the right project. तो अच्छा था, process बहुत मज़ेदार था as an actor. बहुत कुछ सीखा है मैंने इससे, तो it will always be memorable. Okay, like आपको जब offer किया गया, so what was your first reaction? ऑफर से मतलब ऑडिशन किया मैंने उसके लिए, तो कॉल आया था ऑडिशन के लिए. ऑफ कोर्स जब आप ऑडिशन देते हो तो पता नहीं होता होगा या नहीं. आई वाज इन चंडीगढ़ व्हेन आई ऑडिशन फॉर दिस. इट वाज माय सिस्टर्स वेडिंग, बट क्योंकि मैं एक सही प्रोजेक्ट का वेट करी थी और जितना भी मैंने उस टाइम सुना ऑडिशन पर्पस के लिए कि ये कैरेक्टर ये है तो आपका ऑडिशन चाहिए, भेज दो. तो आई वाज लाइक ओके, वेडिंग है, माहौल भी नहीं है ऑडिशन वाला, पर मुझे ये करना है, ये वैसा लग रहा है जो मैं करना चाहूँगी. ऑफ कोर्स अगर होता है तो, बट सब कुछ एक ऑडिशन से ही शुरू होता है. तो आई ऑडिशन फॉर इट. किसी तरह रूम में जाके सब कुछ चुप करवा के मैंने ऑडिशन भेजा और एक हफ्ते बाद मुझे बोल दिया गया था कि दे हैव रियली लाइक्ड यू एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड. फिर मैं मुंबई आई, फिर इन अनदर 10 days आई वॉज लॉक्ड फॉर द शो. तो ऑफर तो नहीं, मैंने ऑडिशन किया था. बट जब मेरा फाइनलाइज हुआ तो ऑफकोर्स आई वेंट फॉर अ नरेशन कि शो किस बारे में, कैरेक्टर कैसा है, एंड आई मीन एज आई से कोई चांस ही नहीं था कि मैं मना कर दूं. ओके, सो जो आपका कैरेक्टर है, व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट कि ये करने में, शूट करने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मेरे लिए एक्चुअली पूरा प्रोसेस एक तरह से चैलेंजिंग था क्योंकि नया था, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि इस तरह से भी काम होता है, इससे इतना डेप्थ में जाके. तो मेरे लिए चैलेंजिंग बोल सकते हैं, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दोज चैलेंजेस. मतलब मैं वो लेना चाहती थी वो चैलेंज. प्लस शी इज अ डॉक्टर, वी ऑल आर डॉक्टर्स, इट्स सेट इन द मेडिकल वर्ल्ड. So to get familiar with the whole medical aspect of it was quite challenging, but I think we faced that, we took up that challenge very well. We did workshops for it, we visited hospitals, and it was quite nice. मतलब मजा आया वो सब करने में. ओके, अगर BTS से कुछ सीन्स आपको बताने होंगे कि इसमें ज्यादा हमने एंजॉय किया, या फिर क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता था शूटिंग के दौरान? हमारा शूटिंग प्रोसेस बहुत लंबा रहा है क्योंकि हमारे एकदम शूट के बीचों बीच सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ गई थी, तो रुक गया था शूट. उस तरह से हमें लगता है हमने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर शूट किया और फिर बीच में से वापस रिज्यूम किया है. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जहाँ हम बहुत हंसे हैं, रोए हैं. यू नो, एक होता है पूरे प्रोसेस में गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, बट सब में ये था कि एवरीबडी, द एंटायर टीम वॉज वर्किंग हार्ड टू मेक अ शो look very real, raw, and that the performances are on point. तो BTS से ऐसे कुछ one particular memory तो नहीं याद, पर बहुत सारी memories जी है हमने साथ में. Okay, so tell us about your co-stars. किस तरह से मतलब आपकी बॉन्डिंग बैठी? ऑन स्क्रीन तो बहुत ही अमेजिंग दिख रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है. ऑफ स्क्रीन किस तरह से आप लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, किस तरह से आप लोग की अभी तक बॉन्डिंग हुई है? आई थिंक एज अ पर्सन आई टेक माई टाइम टू ओपन अप विद पीपल. तो शुरू में मैं थोड़ी सी रिजर्व टाइप्स लगती हूँ नहीं, मतलब ऐसी हूँ कि आई टेक माई टाइम. सो आई टुक माई टाइम विद ऑल माई को एक्टर्स, विद ऋत्विक, विद रिद्धि हु प्लेज माई सिस्टर, विद आशीष हु प्लेज अनूप.
तो शुरू में तो को एक्टर्स वाला बॉन्ड ही था कि प्रोफेशनल, बट धीरे धीरे हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए. हमने बहुत सारा आउटडोर शूट किया है, तो वी यूज्ड टू चिल अ लॉट एंड टॉक वर्क अ लॉट. और अच्छा लगता था वो प्रोसेस जहाँ कल होने वाले सीन्स पर आप आज साथ में बैठकर बात कर सको और सोच सको कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं. So it was nice. They are all good friends now. Okay. लोकेशन की बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना लोकेशन को एंजॉय किया है या फिर कितना आप घूमी फिरी लोकेशन के? जी, हमने भोपाल शूट किया है, मुंबई शूट किया है और कुछ पार्ट्स लोनावला में शूट किए हैं. भोपाल फॉर मी was a surprise because मैं भोपाल गई हूँ पहले, पर इतना एक्सप्लोर नहीं किया मैंने. भोपाल इज अ ब्यूटिफुल सिटी एंड the food there is very good, and the foodie in me loved staying in Bhopal because every day, like on an off day or something, मैं बाहर जाती थी, कभी चाट खाती थी, कभी कुछ. तो वो बहुत मैंने मज़े किए भोपाल में. और लेक है, पूरी सिटी में लेक्स हैं, तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल था टू एक्सप्लोर दैट साइड. ओके. और आपका जिस तरह से कैरेक्टर है, कितना मतलब आप उस कैरेक्टर को एंजॉय कर पाई हैं? जिस तरह से आपकी शूटिंग रही है, कितना एंजॉयबल रहा आपके लिए? जो इस शो का मुद्दा है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है जब एक मेडिकल वर्ल्ड में मेरिट को इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरे गलत एलिमेंट्स से लोग आगे आ रहे हैं और ये प्रोफेशन परस्यू कर पा रहे हैं. अ प्रोफेशन विच इज एज गॉडली एज मेडिकल, आई वुड से. तो जो मुद्दा है और जो मेरा कैरेक्टर है, उनमें एक चीज बहुत बढ़िया है कि मैं उस मुद्दे के बिल्कुल साथ हूँ और हर गलत चीज के खिलाफ हूँ. तो उस प्रोसेस में मुझे अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए बहुत मजा आया, क्योंकि एक तो मुद्दा रियल चीजों पर बेस्ड है और ऊपर से आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो उस सब के अगेंस्ट है. मेरे सीन्स थे प्रोटेस्ट के, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, जिसमें एक्चुअली हमारे लाइक 200-300 स्टूडेंट्स के साथ हमने प्रोटेस्ट किया है. तो वो सब ऐसे गूज़बम्प्स वाले सीन्स थे. तो मुझे बहुत मजा आया कैरेक्टर को पोर्ट्रे करके. ओके. सो आप वेब सीरीज में डेब्यू कर रही हैं, टीवी सीरियल काफ़ी कर चुकी हैं आप. बहुत ही डिफरेंट होता है वेब सीरीज करना, टीवी से बहुत अलग होता है. आप कितना डिफरेंस महसूस की हैं और क्या कुछ आपको डिफरेंट लगा है? मैंने काफ़ी टीवी शोज तो नहीं किए, पर जो भी दो तीन किए हैं, उसमें मैंने ये तो मतलब बहुत कुछ सीखा है. मैं ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत कम वक्त में आपको बहुत डिलीवर करना होता है और हमेशा तैयार रहना पड़ता है. एक दिन में कितने सारे सीन्स करने पड़ते हैं, तो प्रोसेस डिफरेंट था क्योंकि उतने सीन्स शायद आप नहीं करते हो. पर इसके अलग चैलेंजेस हैं क्योंकि आप रियल लोकेशन शूट कर रहे हो. आप एक सेट में नहीं हो जहाँ पर आपको पता है सब अपना है, सब अपने लोग हैं. समटाइम्स वी हैव लाइक अगर आप शो देखें तो मैं स्कूटी चला रही हूँ, जो कि हम भोपाल रोड्स पे नॉर्मली स्कूटी चला रहे थे विदाउट ब्लॉकिंग द रोड्स. कभी कभी लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये शायद शूट चल रहा है, तो अपने डायलॉग्स भी लेना और साथ में ट्रैफिक मैनेज करना. तो वो सब एक्सपीरियंस दोनों के अलग हैं. मैंने ये प्रोसेस एज एन एक्टर मैं कहूँगी बहुत एंजॉय किया है. ओके. जिन्होंने नहीं देखा उन्हें क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? कि आप बहुत मिस कर रहे हो एक अच्छी चीज़. हमने बहुत मेहनत की है इस शो पे. हमने इस शो को एक पूरे साल में ऑफ कोर्स सेगमेंट्स में शूट किया है. हमने सेकेंड वेव ऑफ कोविड की वजह से भी हम लोग नहीं रुके एंड हमने ट्राई किया कि हम एक शो को बहुत जितना रियल स्पेस में रख सकते हैं वैसा बनाएं. एंड शो में जो कहानी है वो ऐसी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ व्यूअर. मैं बहुत ही फोर्स कर रही हूँ सब पे ये शो, बट प्लीज वॉच इट. वी वर्कड रियली हार्ड ऑन इट. आई एम श्योर यू लाइक द शो, सो गो वॉच द व्हिसल ब्लोअर. इट्स स्ट्रीमिंग नाउ ऑन सोनी लिव. ओके. अंकिता, अभी क्रिसमस आने वाली है, न्यू ईयर भी आने वाली है. किस तरह से आपकी प्लानिंग चल रही है? क्या कुछ खास करने वाली है इस साल? सेलिब्रेशन वाले तो कोई प्लान्स नहीं है मेरे, कंसिडरिंग दैट कोविड इज स्टिल अराउंड एंड वी हैव अ न्यू वेरिएंट ऑफ इट. So I'm quite like I want to be at home and watch great content. It'll be nice to watch stuff now because everybody will be relatively free. और काफ़ी खुश हूँ कि मेरा शो अभी आया है, पसंद किया जा रहा है. तो मेरे लिए सेलिब्रेशन मोड वही है कि मैं I want to sit at home, watch good content and pray for everybody's well-being because I think उससे बड़ी celebration नहीं है. Everybody should stay fit, healthy and
प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप लोग पार्टी वार्टी करने भी वाले हो तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, एंड लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर पे? विश करना चाहूंगी बहुत ही मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एज आई सेड, हेल्थ, आई थिंक हमने पिछले 2 सालों में सबने एक्सपीरियंस कर लिया कि हेल्थ से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। बचपन से सुनते आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट आई थिंक एक होता है ना कि वो रियलिटी चेक मिल गया है, हेल्थ इज एक्चुअली वेल्थ। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। विशिंग यू ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।